इस अवसर पर आए हुए हमारे जितने भी प्रेस के भाई हैं इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलैव लंबे लंबितं भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद बड्डमर्भयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का ये स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा विचरित है। रावण एक त्रिकालदर्शी महापंडित, ज्योतिषचार्य के महाविद्वान, 4 वेदों और 6 शास्त्रों के ज्ञान होने के कारण उनके 10 सर थे। ये बात बहुत कम लोग शायद जानते हों कि उनका 10 सर जो था वो 4 वेदों और 6 शास्त्रों के कारण था। अपने हर सर को वो काट के जब भी तपस्या करते थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा देते थे और पुनः वह सर आ जाता था। ब्रह्मा जी से उन्होंने काफ़ी वरदान ले रखी थी, अजर अमर हो गए थे। ब्रह्मा जी ने उनके नाभि में अमृत कुंड भी स्थापित किया था। 64 चतुर्युगी उनकी उम्र थी रावण की। एक चतुर्युगी में 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 64 चतुर्युगी आप समझ सकते हैं। जो बहुत सारी चीज़ें जो रामायण में और रामचरितमानस में नहीं है वो दक्षिण भारत के कुछ कम रामायण में और कुछ क्षेपक कथाओं में मिलती हैं ऐसी बातें कि रावण को ये पता था कि इक्ष्वाकु कुल के दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान विष्णु अवतरित होंगे, राम के नाम से जाने जाएंगे और वही मेरा कल्याण करेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो वो जानते थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि राम जब आएंगे तो राम लंका कैसे आएंगे, लंका कैसे लाऊं मैं, अपने राक्षस कुल का उद्धार कैसे करवाऊं, अपना उद्धार कैसे करवाऊं। रावण का वो चरित्र नहीं था जो रावण ने दुष्कर्म किया था, लेकिन रावण को लगा कि एकमात्र संसार का ऐसा दुष्कर्म है जो मैं अगर करूं तो भगवान श्री राम लंका आएंगे। ये क्षेपक कथाओं की बात कह रहा हूं मैं। और उसने वो दुष्कर्म किया, मां सीता का हरण किया, जबकि उसको पता था कि भगवान विष्णु के अवतार राम है और मां भगवती आदि शक्ति की रूप सीता है। पता था। रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं था। जब उसने हरण की थी तो जमीन के साथ, अपने नाखून से जमीन के साथ उठाया था, मिट्टी के साथ। अशोक वाटिका में भी एक भी पुरुष नहीं थे, सबकी सब स्त्रियां थी, राक्षसनी थी, सबके सब। ऐसा चरित्र था रावण का। उसका एकमात्र मकसद था कि राम आए और राम हमारे राक्षस कुल का और हमारा उद्धार करें। और वही हुआ, वही हुआ। जब रावण मर रहे थे उस समय राम ने कहा कि जाइए लक्ष्मण को कि जाकर दीक्षा लीजिए, महापंडित है, महाब्राह्मण, महाज्ञानी, त्रिकालदर्शी। तो उन्होंने जो कुछ दीक्षा दी, जो बातें बताई लक्ष्मण को कि शुभ कार्य करने में तनिक भी देर मत करना, तत्क्षण कर देना, नहीं तो होगा नहीं। मैं भी सोचा करता था कि मैं पृथ्वी से अपने राक्षस कुल के लिए स्वर्ग तक सीढ़ी लगाऊंगा और लगाते रह गया, लगा नहीं पाया। अपनी गुप्त बातें जो तुम करना चाहते हो कभी भी किसी को उजागर मत करना और कभी भी पर स्त्री पे दृष्टि मत डालना। ये रावण की तरफ से आज भी उतना ही प्रासंगिक है। रावण का ये कथन कि पर स्त्री पर दृष्टि मत डालना, मुझ जैसे ज्ञानी, मुझ जैसे त्रिकालदर्शी जो इंद्र को डांटता है, यहां से बैठे बैठे चंद्रमा को डांटता है, एक दुष्कर्म करने से, स्त्री का असम्मान करने से मेरा हश्र ये हुआ, तो फिर दुनिया का क्या हश्र होगा। ये आज के समाज में इतना प्रासंगिक है। संदेश को रेखांकित करके, अंडरलाइन करके प्रसारित करना चाहिए कि रावण का यह संदेश है
कि पर स्त्री पर दृष्टि डालना, कुदृष्टि डालना, वही हश्र होगा जो रावण का होगा। और तत्क्षण उन रावणों का जो समाज में आज घूम रहे हैं, उनका तत्क्षण वही हश्र कर देना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं रावण के चरित्र में। मैं बोलूँ तो 4-5 घंटा बोल दूंगा, क्योंकि 2008 में जो रामायण बना था उसके लिए मैंने काफ़ी शोध किया था। क्योंकि मैं कोई भी चरित्र जब निभाता हूँ, सिनेमा हो, टेलीविज़न हो या थिएटर हो, तो उस पर पूरा विषय पे शोध करके, चरित्र पे शोध करके फिर मैं करता हूँ। तो उसी समय मैंने बहुत सारी छेपक कहानियाँ भी पढ़ी थी, जिसकी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं और मैं मंच पे पहली बार कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ लव कुश रामलीला समिति को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं रावण को मंच पे प्रदर्शित करूं, प्रस्तुत करूं। रावण के रूप में पहली बार मंच पे, जबकि मैं 40 सालों से थिएटर करता आ रहा हूं। 40 सालों से जब भी मन करता है, बैटरी डाउन होता है एज एन एक्टर, तो वार्म अप करने के लिए मैं तुरंत एक नाटक कर देता हूं। तो अभी मेरे पास समय नहीं था, कम था कि मैं पूरी मंडली के साथ नाटक करूं नया। तो मैंने सोलो परफॉर्मेंस 1.5 घंटे का तैयार किया अभी, स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ। क्योंकि रंगमंच के जो एक्टर हैं वो अपने आप का वार्म अप करते हैं थिएटर से ही। तो मैं रावण का किरदार रामलीला के इस मंच पे कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ आके मंच देखा लाल किला के प्रांगण में कि 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा, और जो व्यवस्था देख रहा हूँ दर्शकों के बैठने की, अद्भुत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, इनफैक्ट मैं बताऊँ, और मैं बहुत कॉन्शियस भी हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है जो किया था। क्योंकि वो रामायण देखा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ रावण रोया भी है, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। उस रावण को मैंने ऐसा चरित्र चित्रण किया था। करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा करूं। भोलेनाथ की कृपा होगी, भोलेनाथ करेंगे। और हमारे जो भी दिल्ली के दर्शक हैं, अच्छा दिल्ली वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परंपरागत ढंग से लव कुश रामलीला समिति जो है सो लाल किला के प्रांगण पे, ये वर्षों से मैंने जब इतिहास जाना, सुना मैंने मनीष के द्वारा कि भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे अर्जुन जी कर रहे हैं, पूरा ऐसे ऐसे होता आया है, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। और फिर ये भी पता चला कि दिल्ली में कई रामलीलाएँ होती हैं। तो दिल्ली वाले बड़े भाग्यशाली हैं। हालांकि हर गांव में, कस्बों में रामलीला अपने अपने स्तर पर होता है, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि राम तो मानव की चेतना है, भारतीय संस्कृति के आधार है राम। मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा है राम। तो राम को जानना है, राम को पहचानना है। रामलीला के माध्यम से ही जितने लोग आकर देखें, राम को जाने, देखें, आग्रह यही है दिल्ली वासियों से कि आए, देखें और आनंद लें।